हजारों साल पहले की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। न कोई खेत था, न गांव, न शहर, न सड़कें, न बाजार। इंसान सिर्फ जंगलों में घूमता था और अपनी पूरी जिंदगी भोजन की तलाश में बिताता था। वो सुबह उठकर अपने परिवार या अपने छोटे से समूह को देखता और सोचता, आज खाना कहाँ से मिलेगा। ये सवाल ही उसकी रोजमर्रा की सबसे बड़ी चिंता थी। उसका जीवन शिकार करने, जंगली फल इकट्ठा करने और एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए गुजरता था। इंसान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पौधे किसी बीज से उगते हैं। बीज क्या है, मिट्टी क्या करती है, बारिश का क्या महत्व है, ये बातें इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर थीं। उसके लिए जंगल ही उसका भोजन था और प्रकृति ही उसका रसोई घर। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति में होने वाले छोटे छोटे बदलाव इंसान की सोच पर असर डालने लगे। एक दिन कुछ आदि मानव जंगली घास के दाने तोड़ रहे थे। कुछ दाने उनके हाथों से रास्ते में गिर गए। उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वे उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि जहां दाने गिरे थे वहां छोटे छोटे पौधे उगाए थे। ये देखकर उन्हें हैरानी हुई। वे समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि जहां बीज गिरते हैं वहां पौधे निकल आते हैं। इस बात ने उनके मन में पहली बार एक सवाल पैदा किया, क्या ये बीज ही पौधे में बदलता है? क्या बारिश और मिट्टी मिलकर कोई कमाल करती हैं? ये सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे पहले इंसान ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन इस खोज के बावजूद खेती तुरंत शुरू नहीं हो गई। इंसानों को इस बात को समझने में हजारों साल लगे कि बीज को जानबूझकर मिट्टी में दबाया जाए तो नए पौधे उग सकते हैं। उस समय इंसान के पास न कोई ज्ञान था, न औजार, न अनुभव, लेकिन उनके दिमाग में एक विचार जन्म ले चुका था। प्रकृति को समझा जा सकता है और शायद उसे बदला भी जा सकता है। इस दौरान एक और बड़ा बदलाव हुआ। हिमयुग खत्म होने लगा था। धरती गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी और बड़े बड़े घास के मैदान उभरने लगे। इन मैदानों में जंगली अनाज बहुत मात्रा में उगने लगा। अब इंसान को खाने के लिए बहुत दूर दूर भटकने की जरूरत नहीं थी। कई बार एक ही इलाके में बहुत समय तक पर्याप्त भोजन मिल जाता था। इसी वजह से इंसान ने पहली बार एक जगह ठहरने का विचार किया। ये ठहरना ही आगे चलकर स्थायी निवास की शुरुआत बना। और इसी समय दुनिया में एक समूह उभरा, नेटुफियन लोग। ये लोग मध्य पूर्व के इलाके में रहते थे और इन्होंने पहली बार छोटे छोटे घर बनाए जो पत्थरों और लकड़ियों से बने होते थे। ये जंगल से फल फूल इकट्ठा करते थे, लेकिन साथ ही इनकी नज़र जंगली गेहूं और जौ पर भी रहने लगी। नेटुफियन धीरे धीरे समझने लगे कि अलग अलग पौधों में फर्क होता है। कुछ पौधों के दाने बड़े होते हैं, कुछ कम। कुछ पौधे जल्दी गिर जाते हैं, कुछ लंबे समय तक टिके रहते हैं। इंसानों ने बिना जाने प्राकृतिक चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन शुरू कर दिया। उन्होंने उन पौधों को ज्यादा तरजीह दी जिनके दाने बड़े थे या जिनसे ज्यादा उपज मिलती थी। ये प्रक्रिया धीरे धीरे जंगली पौधों को बदलने लगी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब इंसान ने पहली बार जमीन को साफ किया। उन्होंने पत्थर हटाए, झाड़ियां काटी, मिट्टी ढीली की और बीज बोने की कोशिश शुरू की। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उस समय ये समझना आसान नहीं था कि बीज कितनी गहराई में डालना है, किस मौसम में बोना है या कितनी धूप जरूरी है। कई बार बीज मिट्टी में सड़ जाते थे, कई बार बारिश कम हो जाती और पौधे सूख जाते, कई बार जानवर आकर सारे बीज खा जाते। असफलताएं बहुत थीं, लेकिन इंसान सीखने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि किस तरह की मिट्टी पौधों के लिए अच्छी होती है, कैसे धूप और पानी मिलकर पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। उन्होंने मौसम का अंदाजा लगाना सीख लिया। ये सब बिना किताबों, बिना विज्ञान और बिना किसी बाहरी मदद के हुआ, केवल निरीक्षण, अनुभव और जिज्ञासा के कारण। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब इंसान के लगाए बीजों से फसल उगाई। ये फसल छोटी थी, लेकिन इंसान के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पहली बार उसने महसूस किया कि वो प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। अब उसे रोज रोज भटकने की जरूरत कम हो गई थी। वो अपने परिवार को एक जगह सुरक्षित रख सकता था। यही दुनिया के पहले खेत की शुरुआत थी। फसलों के साथ इंसान ने पहली बार अनाज जमा करना भी सीख लिया, क्योंकि फसल का मौसम कुछ महीनों का होता था। बाकी महीनों के लिए अनाज स्टोर करना जरूरी था। अनाज जमाने से उसके पास एक सुरक्षा थी, भविष्य सुरक्षित था। ये सोच इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग करने लगी। खेती के साथ साथ इंसान ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। शुरुआत कुत्ते से हुई, फिर बकरी, भेड़, गाय और बैल भी इंसान के साथ ही बन गए। बैलों की मदद से हल चलाना संभव हो गया और इंसान ज्यादा बड़ा खेत तैयार कर सकता था। खेती आसान होती गई और उत्पादन बढ़ता गया। खेती बढ़ने के साथ इंसानों की आबादी भी बढ़ने लगी। उन्होंने स्थायी घर बनाए, फिर छोटे छोटे गांव बने। गांव में कुछ लोग खेती करते, कुछ औजार बनाते, कुछ घर बनाते, कुछ बर्तन बनाते। पहली बार समाज में अलग अलग काम करने वाले लोग बने। यही स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे सभ्यता का आधार बनी। अब इंसान के पास एक ठिकाना था, उसके पास खाना था, उसके पास समय था।
अब वो सिर्फ भोजन की चिंता में नहीं जी रहा था, अब वो सोच सकता था, बना सकता था, सिखा सकता था। यही सोच आगे चलकर शहरों, मंदिरों, व्यापार, कानून और राजाओं की नींव बनी। खेती धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली। मध्य पूर्व में गेहूं और जौ, भारत में चावल और गेहूं, चीन में चावल और बाजरा, अफ्रीका में ज्वार बाजरा और अमेरिका में मक्का और आलू उगाया जाने लगा। हर क्षेत्र ने अपने हिसाब से खेती के तरीके विकसित किए। खेती शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे कई कारण थे। जलवायु का बदलना, जनसंख्या का बढ़ना, जंगली घास का बढ़ना, इंसान का एक जगह रुकना और सबसे बड़ा कारण बीज गिरकर पौधा बनता है, इस प्राकृतिक पैटर्न को इंसान का पहचान लेना। खेती ने इंसान को भविष्य दिया, उसे उम्मीद दी। उसने इंसान को सिखाया कि वो अपने हाथों से अपनी दुनिया बना सकता है। एक छोटा सा बीज इंसान को आदिमानव से एक विकसित सभ्यता का निर्माता बना गया। खेती के फैलने के बाद इंसान के जीवन में जो बदलाव आया वो इतना बड़ा था कि उसने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की नींव रख दी। अब इंसान को रोज ये डर नहीं रहता था कि आज खाना मिलेगा या नहीं। अब उसके पास अपने परिवार को सुरक्षित रखने की क्षमता थी। घर स्थायी होने लगे, बच्चे एक ही जगह बड़े होने लगे और इंसान ने अपने आसपास की जमीन को अपनी संपत्ति समझना शुरू कर दिया। जमीन अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो इंसान के भविष्य की कुंजी बन गई। जब किसी इलाके में फसलों की पैदावार बढ़ने लगी तो वहां ज्यादा लोग रहने लगे। इससे छोटे छोटे समुदाय बनने लगे। इन समुदायों में अब हर व्यक्ति एक ही काम नहीं करता था। कोई खेती करता, कोई घर बनाता, कोई औजार तैयार करता, कोई बर्तन बनाता, कोई जानवरों की देखभाल करता। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि मिलकर काम करने से जीवन आसान होता है। ये समझ उन्हें आगे ले गई और इंसान ने सहयोग और संगठन की ताकत पहचानी। फसलें उगाने के साथ सबसे बड़ी जरूरत थी पानी की। बारिश पर निर्भर रहना हमेशा संभव नहीं था। कई बार बहुत ज्यादा बारिश होती, कई बार सूखा पड़ जाता। इंसानों ने पानी को संभालना और उसे चलाना सीखना शुरू किया। उन्होंने छोटी छोटी नहरें खोदी जो नदी के पानी को खेतों तक ले जाती थीं। ये एक बड़ा कदम था। अब इंसान मौसम पर पूरी तरह निर्भर नहीं था, वो खुद अपने खेतों तक पानी पहुंचा सकता था। धीरे धीरे इंसान ने जमीन, पानी और पौधों के बीच रिश्ते को समझना सीख लिया। उन्होंने देखा कि कुछ जमीन नरम होती है, कुछ कठोर। कुछ जमीन में पौधे जल्दी उगते हैं, कुछ में नहीं। कुछ पौधों को ज्यादा धूप चाहिए, कुछ को थोड़ा छांव। हर अनुभव के साथ इंसान की समझ बढ़ती गई। ये समझ खेती को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक पूरा ज्ञान बना रही थी। खेती बढ़ने का मतलब था उत्पादन बढ़ना, और उत्पादन बढ़ने का मतलब था दूसरों के साथ वस्तुएं बांटना और बदलना। इंसान ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में व्यापार बहुत छोटा था। लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते और अनाज के बदले औजार, कपड़े या कोई जरूरी चीज ले आते। लेकिन समय के साथ यह आदत बढ़ती गई और इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबी यात्राएं करनी शुरू की। व्यापार ने एक और बदलाव लाया। लोगों को दिशा का ज्ञान हुआ। उन्होंने रास्ते याद करना सीखा। उन्होंने नक्शों जैसा सोचना शुरू किया। कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सी पहाड़ी किस दिशा में है, कहाँ खतरा है और कहाँ सुरक्षित जगह है। इन सब बातों की जानकारी धीरे धीरे इंसानों में बढ़ने लगी। यहीं से यात्रा और खोज करने का पहला बीज पड़ा। खेती के बढ़ने से एक समस्या भी सामने आई, समाज में असमानता। जो लोग ज्यादा जमीन के मालिक थे, जिनके पास ज्यादा अनाज था, वे धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे। उनके पास फैसला लेने की ताकत आने लगी। कुछ लोग अपना बचा हुआ अनाज दूसरों को उधार देने लगे और इस तरह समाज में पहली बार अमीर और गरीब जैसी स्थिति बनने लगी। इंसान को एहसास हुआ कि जमीन, मेहनत और उत्पादन समाज की संरचना को बदल सकते हैं। खेती और स्थायी जीवन के साथ साथ इंसान ने नई चीजें सीखना शुरू किया। आग का उपयोग बेहतर हुआ, खाना पकाने के तरीके सुधरे, घरों को मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकें विकसित हुईं। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला अत्यंत उपयोगी साबित हुई। अब अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना आसान हो गया। ये स्टोरेज क्षमता समाज के विकास का एक बड़ा कारण बनी। समय के साथ इंसान ने देखा कि एक ही जमीन पर बार बार एक ही फसल उगाने से मिट्टी कमजोर होने लगती है। उन्होंने समझा कि मिट्टी को भी आराम चाहिए। इसी प्रक्रिया के कारण फसल बदलने का विचार पैदा हुआ। कभी गेहूं बोया जाता, कभी दालें, कभी सब्जियां। ये तरीका मिट्टी को मजबूत बनाता था और उत्पादन बढ़ाता था। बिना किसी वैज्ञानिक किताब के इंसान ने प्रकृति के नियमों को समझना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे खेत बढ़े, लोगों को काम के लिए औजारों की जरूरत पड़ी।
पहले पत्थरों के औजार थे, फिर इंसानों ने कांसे का उपयोग सीखा और फिर लोहे का। लोहे के आने से खेती में क्रांति आ गई। लोहे का हल जमीन को गहराई तक पलट सकता था, जिससे खेती तेज और बेहतर होने लगी। खेत बड़े होने लगे और आबादी भी बढ़ने लगी। जब समुदाय बड़े होने लगे तो लोगों को नियमों की जरूरत पड़ी। विवाद होने लगते थे, किसकी जमीन कहाँ तक है, पानी कौन लेगा, फसल कैसे बांटी जाए। इन समस्याओं ने समाज में नेतृत्व की जरूरत पैदा की। धीरे धीरे समूहों में ऐसे लोग उभरने लगे जो सबका मार्गदर्शन करते, फैसले लेते और विवाद सुलझाते। यही लोग आगे चलकर मुखिया, सरदार और फिर राजा बने। यहीं से शासन की शुरुआत हुई। खेती बढ़ी तो लोगों ने पहली बार बड़े ढांचे बनाने शुरू किए। नदियों को मोड़ने के लिए दीवारें, पानी रोकने के लिए बांध, सामान रखने के लिए बड़े गोदाम और सुरक्षा के लिए पत्थर की बड़ी दीवारें। ये सब मिलकर एक सभ्यता का रूप ले रहा था। अब इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि बनाने और बचाने के लिए काम कर रहा था। खेती ने इंसान को समय दिया। जब पेट भरा हो, सिर पर छत हो और जीवन स्थिर हो, तभी इंसान कला और संस्कृति की ओर बढ़ता है। इन्हीं स्थायी गांवों में पहली बार चित्र बनाए गए, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां बनी, संगीत के शुरुआती रूप पैदा हुए और समाज ने एक पहचान बनानी शुरू की। हर समुदाय के अपने रीति रिवाज बनने लगे। खेती ने इंसानी सभ्यता के हर पहलू को गहराई से बदल दिया। जब इंसान ने देखा कि बीज बोने से पौधे उगते हैं और पौधों से अनाज मिलता है, तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि प्रकृति को समझने से जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं। इसी समझ ने उसे आगे वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ाया। जलवायु, मौसम और प्राकृतिक चक्रों को समझने की कोशिशें शुरू हुई। इंसान ने आकाश और तारे देखकर मौसम का अंदाजा लगाना सीखा। ये ज्ञान खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। खेती के कारण इंसान को भोजन का एक स्थिर स्रोत मिला। इससे उसकी ऊर्जा बची। अब वो अपनी ताकत दूसरे क्षेत्रों में लगा सकता था। किसी ने घर बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, किसी ने औजारों को मजबूत बनाया, किसी ने यात्रा करने के तरीके विकसित किए। यही अतिरिक्त ऊर्जा आगे चलकर सभ्यताओं के विकास की असली वजह बनी। खेती से जो बदलाव आया, उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले इंसान छोटे समूहों में रहते थे, फिर गांव बने, फिर कस्बे बने और फिर शहर। शहरों में लोग अलग अलग प्रकार के काम करने लगे। कोई व्यापारी था, कोई सैनिक, कोई शिल्पकार, कोई संगीतकार, कोई पुजारी। समाज एक जटिल संरचना बनने लगा और इसका केंद्र था खेती। खेती इंसान के जीवन में सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं थी, वो उसकी सोच, व्यवहार, समाज और भविष्य का आधार बन चुकी थी। यही कारण है कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक, कृषि क्रांति को मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। खेती के फैलने से इंसान की दुनिया तेजी से बदलती जा रही थी। अब तक छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोग आगे बढ़कर बड़े समुदायों का हिस्सा बनने लगे थे। एक समय जो इंसान सिर्फ जंगलों में घूमता था, अब वही इंसान जमीन जोत रहा था, घर बना रहा था, पानी रोकने के तरीके खोज रहा था और अपनी मेहनत से भविष्य सुरक्षित कर रहा था। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, इंसान का दिमाग भी बदल रहा था। वो अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर ढंग से जीने के लिए सोचने लगा था। जैसे जैसे गांव बढ़े और खेती मजबूत हुई, समाज में नई नई जरूरतें पैदा होने लगी। इंसान को समझ आने लगा कि खेती सिर्फ जमीन पर बीज डालने से नहीं चलती, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे मौसम कैसा है, बारिश कितनी होगी, किस समय बोना है, कब काटना है, पानी कितने दिन देना है, मिट्टी को आराम कब देना है। धीरे धीरे इंसान ने इन सब बातों को समझने की कोशिश की। यही समझ आगे चलकर अनुभव में बदलने लगी और फिर ये अनुभव आगे की पीढ़ियों तक पहुंचता गया। खेती के साथ साथ इंसानों ने अपने रहने के तरीकों में भी बदलाव किए। पहले घर बहुत साधारण होते थे, पत्थरों का घेरा, लकड़ी के खंभे और ऊपर पत्तों की छत। लेकिन जैसे जैसे वे स्थायी हुए, घर मजबूत होने लगे, दीवारें ऊंची हुईं, छतें बेहतर बनी और घरों का आकार बड़ा हुआ। कई घरों के आगे खुले आंगन बनाए जाने लगे, जहां परिवार के लोग बैठते, काम करते या अनाज सुखाते। धीरे धीरे समाज में सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई। पहले इनके दुश्मन जंगली जानवर होते थे, अब दुश्मन इंसान भी हो सकता था, क्योंकि अधिक अनाज और अधिक संसाधन अब लालच का कारण बन सकते थे। इस वजह से कई गांवों में पत्थरों या मिट्टी की दीवारें बनाई गईं, जिससे बाहर के खतरे से बचा जा सके। ये मानव इतिहास में सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत थी। लोगों ने महसूस किया कि खेती में मेहनत तो है, लेकिन उसका फल भी है। जहां पहले इंसान पूरे दिन शिकार में लगा रहता था और फिर भी कुछ पक्का नहीं था, वहीं खेती में मेहनत का परिणाम निश्चित रूप से मिलता था। इससे लोगों में धैर्य आया।
उन्होंने मेहनत से काम करना सीखा। बीज बोने के बाद एक किसान को महीनों इंतजार करना पड़ता था। ये इंतजार इंसान में सहनशीलता और भविष्य की योजना बनाने की क्षमता विकसित करने लगा। खेती की इस सफलता ने इंसान को बड़ा सपना देखने की आदत भी दी। उसे लगा कि अगर वो जमीन को अपने हिसाब से बदल सकता है, पौधों को बढ़ा सकता है और जानवरों को पालतू बना सकता है, तो शायद भविष्य में वो और भी चीजें बना सकता है। ये सोच ही आगे चलकर विज्ञान, कला और सभ्यता का आधार बनी। खेती करने के साथ ही इंसान ने यह भी सीखा कि वो अपने खान पान को बदल सकता है। केवल शिकार के भरोसे रहने वाला इंसान अब गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, दालें और सब्जियां उगा सकता था। भोजन में विविधता आई। इससे इंसान का स्वास्थ्य बेहतर हुआ, बच्चों का विकास तेज हुआ और आबादी भी बढ़ने लगी। पहले जहां 10-15 लोगों का एक छोटा समूह होता था, अब सैकड़ों लोग एक बड़े गांव में रहने लगे थे। जब इतने लोग एक साथ रहते हैं तो विचार, मतभेद और समस्याएं भी बढ़ती हैं। जल्दी ही ये समझ आने लगी कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता। कुछ नियम होने चाहिए। कौन सी जमीन किसकी है, कौन सा पानी किसे मिलेगा, कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है, इन बातों को तय करने के लिए समाज में बुजुर्गों, मजबूत व्यक्तियों और समझदार लोगों को उन फैसलों की जिम्मेदारी दी गई। आगे चलकर यही नेता, सरदार और फिर राजा बनने लगे। शासन की शुरुआत का आधार भी खेती ही थी, क्योंकि जहां संसाधन होते हैं वहां व्यवस्था की जरूरत भी होती है। खेती के विस्तार ने व्यापार को भी नया रूप दिया। इंसान दूर दूर के इलाकों में जाना शुरू किया। कोई गांव अनाज में अच्छा था, कोई औजारों में, कोई कपड़ों में। लोग आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे कुछ वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण हो गईं कि वे व्यापार की पहचान बन गई, जैसे गेहूं, चावल, नमक, लोहे के औजार और सूखे फल। इसी समय पहली बार ऐसे रास्ते बनने लगे जिन्हें लोग बार बार उपयोग करते थे। वक्त के साथ यही रास्ते व्यापार मार्ग बन गए। नदियां भी महत्वपूर्ण हो गईं, क्योंकि नावों से सामान ले जाने में आसानी होती थी। जैसे जैसे खेती बढ़ी, इंसान ने प्रकृति को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया। मौसम को नोटिस करना, पौधों के बदलते रंग देखना, मिट्टी के गुण पहचानना, ये सब ज्ञान इंसान के दिमाग में जमा होने लगा। यही ज्ञान आगे चलकर मौसम विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जल प्रबंधन की नींव बना। पर उस दौर में इंसान को बस इतना पता था कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी है। समय बीतता गया, खेती और उन्नत होती गई। लोहे के औजार आए, सिंचाई के बेहतर तरीके बने, नदियों को मोड़ने की तकनीक विकसित हुई और धीरे धीरे इंसान ने महसूस किया कि प्रकृति उसके लिए एक साथी की तरह है, जिसे समझकर वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ये वो एहसास था जिसने आदिमानव को आधुनिक इंसान में बदल दिया। बिना खेती के इंसान हमेशा जंगलों में भटकता रहता। वो कभी घर नहीं बनाता, कभी शहर नहीं बनाता, कभी सभ्यता नहीं बनाता। खेती ने इंसान को जमीन से जोड़ा, समाज से जोड़ा और भविष्य से जोड़ा। यही कारण है कि इतिहासकार खेती को मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति मानते हैं। आज हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मशीनें चलाते हैं, इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारी हर रोटी, हर दाना, हर भोजन आज भी उसी प्रक्रिया से आता है जो 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, एक छोटे से बीज को मिट्टी में दबाकर। कहानी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो जाए, दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक बन जाए, इंसान की जड़ें हमेशा खेती में ही रहेंगी, क्योंकि खेती ने ही इंसान को इंसान बनाया। एक बीज, एक पौधा, एक खेत, इन सब ने मिलकर पूरी सभ्यता की कहानी लिखी है। इंसान ने जब पहला बीज बोया था, तब शायद उसे भी नहीं पता था कि वो दुनिया को बदल देने वाला कदम उठा रहा है। लेकिन आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही छोटा सा बीज, वही छोटी सी खोज आज की आधुनिक मानव सभ्यता की सबसे मजबूत नींव है। यही खेती की कहानी है, जंगली बीजों से लेकर आज की विशाल कृषि सभ्यता तक। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत, जिज्ञासा, समझ और हिम्मत की भी है। और यही कहानी बताती है कि इंसान तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो सीखता रहेगा।